धनबाद के धनसार के चक्रवर्ती नर्सिंग होम में महिला के इलाज में लापरवाही के कारण उसे मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के परिजन नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संघर्षरत थे। अब उसे लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिल गया है। स्वास्थ्य विभाग के जांच के बाद डॉक्टर डी चक्रवर्ती पर बैंकमोड़ थाना में मामला दर्ज कराया गया और चक्रवर्ती नर्सिंग होम को 2 महीने के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। बोकारो जिले के दुगदा निवासी बबलू सिंह की पत्नी सोनी कुमारी का चक्रवर्ती नर्सिंग होम में 7 जून 2019 को धुलाई के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं इलाज के दौरान सोनी कुमारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद 11 जून को उसे बीजीएच बोकारो रेफर कर दिया गया और वहां से 12 जून को रांची मेडिका रेफर कराया गया। लेकिन 24 जून 2019 को मेडिका में सोनी की मौत हो गई थी। सोनी के पति बबलू सिंह का आरोप है कि चक्रवर्ती नर्सिंग होम में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई थी, जिससे उनकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं फोन पर रिकॉर्ड हुई सोनी और डॉक्टर की बीच की बातचीत सुनिए। हेलो चक्रवर्ती सर। हेलो चक्रवर्ती सर। सर आज मेरा सफैया आप किए ना, जो हम चंद्रपुरा से आए हैं, तो हमको इतना दर्द काहे हो रहा है, एकदम हिला नहीं जा रहा है, ना करवट लिया जा रहा है। कहाँ पर है अभी? अभी तो चंद्रपुरा आ गए हैं। चंद्रपुरा में? हाँ। दिखाइएगा कल? कल आके दिखाएंगे। कल रहेंगे। सर कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है? ना। तो इतना भी दर्द किसी को होता है क्या? वहीं सिविल सर्जन श्याम किशोर कान ने बताया कि चक्रवर्ती नर्सिंग होम को 2 महीने के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। अगर इस दौरान नर्सिंग होम में इलाज करते हुए पाया जाता है तो नर्सिंग होम को सील किया जाएगा। आप लोग को भी मालूम होगा, चक्रवर्ती नर्सिंग होम पे विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच की कार्रवाई हुई थी। कोई सोनी देवी करके मरीज का मामला था, जिसमें उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था और उसके लिए विभाग ने FIR करने की अनुमति दी थी। FIR उनके ऊपर किया जा चुका है। उनका 2 महीने का क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट से नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है, निलंबित किया गया है। इस अवधि में उनका क्लिनिक अगर खुला पाया जाएगा तो तुरंत सील करने की प्रक्रिया की जाएगी। वर्तमान में तो यही स्थिति है। हमने औचक निरीक्षण करवाया था तो उसके में क्लिनिक को बंद पाया गया था। इधर मृतका सोनी कुमार के पति बबलू सिंह अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम को पूरी तरह से सील किया जाए और दोषी डॉक्टर की गिरफ्तारी हो। जो सिविल सर्जन महोदय को करना था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, मैंने बार बार उनसे किया कि सर हो क्या रहा है, तो FIR करने के बाद वो बोलते थे कि हमको बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में क्या हो रहा है। तो अंततः मैं 2 महीने तक वेट किया और अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैं स्वास्थ्य सचिव महोदय के पास गया, बोला कि सर कुछ कार्रवाई दिख नहीं रहा, वो तो नर्सिंग होम चल ही रहा है। तो फिर उन्होंने बात किया, बोला कि नहीं, नर्सिंग होम को तो बंद करने के लिए 2 महीने के लिए बोल दिया गया है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ऐसा आदेश जारी हो चुका है। तो फिर भी मैं जाके देखा और कुछ लोगों को भेजा, तो वहाँ देखा कि नर्सिंग होम चल रहा था। फिर मैंने वहाँ से कुछ फोटोज और वीडियो मैंने ADM साहब और SDO और DC साहब को भेजा। तो उन लोग के संज्ञान लेने के बाद परसों से, यानी कि आज है 25 तारीख, 23 तारीख से वहाँ पे बंद दिखाई दिया। लेकिन वो भी बिल्कुल शटर गिरा नहीं है, केवल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बैकडोर से वहाँ पे इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव के आदेश के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने, जो हमारे सामने आप चक्रवर्ती नर्सिंग होम देख रहे हैं, उसे बंद रखने का आदेश दिया है। और बता दें कि यहाँ पर एक बबलू सिंह नामक शख्स की पत्नी की मौत हुई थी इलाज में लापरवाही की वजह से, और इस लापरवाही को विभाग ने भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं चिकित्सक की लापरवाही है जिसकी वजह से यह मौत हुई है। और नर्सिंग होम एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तमाम धाराओं को देखते हुए और उसी के मद्देनजर इस अस्पताल को बंद रखने का आदेश दिया गया है। फिलहाल जो मैनेजर हैं उनके और यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, कब से आप लोगों ने बंद रखा है? हमारे डॉक्टर साहब दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अपने परिवार के साथ 9 तारीख को यहाँ से आउट है। उसी दिन से हमारा ये अस्पताल बंद है, क्योंकि डॉक्टर साहब के चलते ही ये अस्पताल चलता है। डॉक्टर साहब नहीं तो उसी दिन से मरीज बंद है। इसी बीच 20 तारीख को एक नोटिस हमें स्वास्थ्य विभाग से, जो कि मुझे 22 को प्राप्त हुआ, और मैंने उस नोटिस को पढ़ा, अवलोकन किया और मैंने उचित समझा कि मैं इस नर्सिंग होम को तो तुरंत उनके आदेश पर बंद कर दिया जाए। मैंने तुरंत ही गेट में ताला मार के, क्योंकि पहले भी मरीज नहीं था, आज के डेट में भी मरीज नहीं है,
मैंने इसको बंद कर दिया और डॉक्टर साहब को सूचना दे दिए जहाँ डॉक्टर साहब अभी है, और तब से मेरा अस्पताल बंद है। मेरे अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है। हालांकि यहाँ पर ब्लड बैंक का संचालन किया जा रहा है। ब्लड बैंक हमारी नहीं है, ब्लड बैंक हमारे भाड़ेदार है, वो हमें महीना में रेंट देते हैं। ब्लड बैंक से हमारी कोई बात नहीं है और हमारे अंडर में वो चीज़ नहीं है। तो आपको हम अंदर का नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि जो अंदर से इसमें ताला लगाया गया है। हालांकि इसमें जो कर्मचारी हैं वो अभी मौजूद हैं, लेकिन मरीज नहीं है अंदर में, और इलाज भी बंद कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो शख्स है बबलू सिंह, उसने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए, और उसके 2 बेटियां हैं जिसे कहीं ना कहीं न्याय की आवश्यकता है। उस महिला के साथ न्याय हो और उस महिला की आत्मा को शांति मिले। और सबसे अहम बात यह कि धनबाद कोयलांचल में पहली दफ़ा एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बोकारो का शख्स, उसने एक अस्पताल को बंद कराने में, कम से कम 2 महीने के लिए बंद कराने में अब तक सफलता उसने अर्जित की है। एनएमसी से इस मामले में सरकार ने अनुरोध किया है कि इस जो अस्पताल है इसका निबंधन रद्द करते हुए साथ ही जो चिकित्सक हैं उनका भी लाइसेंस रद्द किया जाए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।